हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता होगा कि अब जो है बिहार बोर्ड की कक्षा 1 से 8 तक की जितने भी बुकें थी वो सभी अब चेंज हो चुकी है, यानी कि अब आप लोगों की किताबें बदल चुकी है। तो इस वीडियो में जो हम लोग कक्षा 8 की नई गणित जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है, तो इनका हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 को देख लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इनके बीच में हम आप लोगों से 2 मिनट लेना चाहेंगे। आप लोग जो है हमें कमेंट्स के माध्यम से ये बताएंगे कि आप लोगों को मेरा कौन सा वीडियो ज़्यादा पसंद है। पहले जो आप लोगों को कॉपी पर बताते थे वो वाली वीडियो ज़्यादा पसंद है, या फिर अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये वीडियो ज़्यादा पसंद है आप लोगों से। ये आप लोगों को हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं। इनको यहाँ से हटा लीजिए। तो समझिए प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 को समझिए। इसमें कह रहा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो आकृतियाँ दी गई है इसमें देखिए, ये आकृतियाँ हमारा समांतर चतुर्भुज का आकृतियाँ देती है। इसमें देखिए ए बी सी और ये डी, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। तो आगे कह रहा है प्रत्येक कथन को, अब ये जो कथन दिया है पहला नंबर, इसी तरह से दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, ये सभी कथन जो दिया है इसका कह रहा है परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। एडी बराबर क्या होंगे, तो गुण के द्वारा इसको पूरा करना है। तो चलिए पहले सबसे पहले हमें समझना होगा परिभाषा समांतर चतुर्भुज का, और परिभाषा के अलावा हमें इसमें समझना होगा इसका गुण क्या होता है समांतर चतुर्भुज का। इसके बारे में आप लोगों को हम जो है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ऐसे बताए हुए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए समांतर चतुर्भुज को हम समझते हैं। तो समझिए समांतर चतुर्भुज क्या होती है। इसको अंग्रेजी में कहे तो पैरेललोग्राम। ऐसे चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं की प्रत्येक युग्म समांतर हो हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो देखिए ये जो दिया हुआ है चतुर्भुज ए बी, ये भुजा दिया है, इसी तरह से बी सी ये हमारा भुजा दिया है, सी डी ये हमारा भुजा दिया है, ए डी ये हमारा भुजा दिया हुआ है। इसमें 4 भुजाएं हैं। तो ये हमारा चतुर्भुज दिया हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज में कह रहा है जिनकी सम्मुख भुजाएं कि प्रत्येक युग्म समांतर वो हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। अब समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है, यहाँ पर देखिए जैसे ये ए बी भुजाएं दिया हुआ है, ए बी का सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं। तो इनके सामने की भुजा ये होता है, ये होता है हमारा सम्मुख भुजाएं। तो सम्मुख भुजाएं अगर समांतर हो तो वो हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी का समांतर जो है सी डी भुजाएं दिया है। अगर सी डी की समांतर भुजाएं आप लोगों से पूछे, यानी कि सम्मुख भुजाएं पूछे आप लोगों से, तो आप लोग कहेंगे ए बी। इसी तरह से यहाँ पर ए डी के सम्मुख भुजाएं, ए डी के सम्मुख भुजाएं हो जाएंगे बी सी। ये जो बी सी दिया है ये इनका सम्मुख भुजाएं हो जाएंगे। तो ये भी समांतर होते हैं, ए डी के समांतर होते हैं बी सी भुजा। और बी सी के समांतर पूछे तो आप लोग कहेंगे ए डी भुजाएं। और समान क्या होते हैं, ए डी के समान होते हैं यहाँ पर बी सी भुजाएं। तो ए डी मान लीजिए अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका मतलब समान हो गया। और समांतर का मतलब होता है इसको हम कितना भी आगे ले जाए इन दोनों भुजाओं को, तो आपस में ये कटता नहीं है, तो इसका मतलब हो गया ये समांतर। इसी तरह से इसमें भी देखिए इनको कितना भी आगे ले जाएंगे ये आपस में कटेंगे नहीं, तो ये हमारा समांतर भुजाएं हो जाएंगे। तो आप लोग इतना समझ गए। अब इसका गुण को हम समझते हैं। देखिए गुण क्या होती है, इसको अंग्रेजी में कहते हो प्रॉपर्टीज। पहला गुण क्या होता है समांतर चतुर्भुज में, सम्मुख भुजाएं समान होती है। अब सम्मुख भुजाएं क्या होती है अभी आप लोगों को समझाएं, आमने सामने की भुजाएं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ए बी की सम्मुख भुजा हो गया इस तरह से, इनके सामने की भुजा ये हमारा सी डी, ये हमारा इनका सम्मुख भुजा हो गया। और इसी तरह से आप लोगों से पूछ ले सी डी का सम्मुख भुजा है तो कहेंगे हम ए बी। इसी तरह से यहाँ पर ए डी का सम्मुख भुजाएं पूछे तो आप लोग इस तरह से कहेंगे यहाँ पर बी सी, और बी सी का सम्मुख भुजाएं पूछे तो आप लोग कहेंगे ए डी। ये समान होती है आपस में, ए डी के समान होती है बी सी भुजाएं और ए बी के समान होती है सी डी भुजाएं। तो इतना आप लोगों को याद रखना पहला गुण। तो अब देखिए इसी तरह से दूसरा यहाँ पर गुण समझते हैं, सम्मुख कोण समान होती है। अब सम्मुख कोण क्या होती है, जैसे यहाँ पर ए जो दिया हुआ है कोण है, इसी तरह से देखिए इसका सम्मुख कोण, कोण ए का सम्मुख कोण ये होता है कोण सी, ये हमारा सामने की कोण हो गया। भुजा के बारे में तो अभी समझा हमने, अब कोण के बारे में समझिए। ये होता है इनका सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होती है, समान होती है। मान लेते हैं अगर कोण ए दिया हुआ है 100 डिग्री तो कोण सी भी क्या हो जाएंगे 100 डिग्री हो जाएंगे इस तरह से। अगर कोण ए यहाँ पर बी दिया है 80 डिग्री का तो कोण डी भी क्या हो जाएंगे 80 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ पर ये सम्मुख कोण हो गया। बी का सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। अगर इसी तरह से डी का सम्मुख कोण पूछे, डी का सम्मुख कोण यहाँ पर कोण बी हो जाएंगे। अगर यहाँ पर कोण सी का सम्मुख कोण पूछे तो कोण ए हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग सम्मुख कोण समझ गए। अब तीसरा गुण समझिए समांतर चतुर्भुज का, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। विकर्ण क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो ए सी दिया है ये हमारा विकर्ण है। इसी तरह से दूसरा विकर्ण बी डी,
ये दोनों क्या है, विकर्ण है। अब विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रहा है। यहाँ पर देखिए AC को और इनको इस तरह से देखें तो यहाँ पर बराबर भागों में बांट रहा है, इस तरह से, इस बिंदु पर यहाँ पर समझिए। यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे हमने इसका नाम दे दिया O। तो इस बिंदु पर क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम OB कहेंगे, तो इनके समान यहाँ पर ये दिया हुआ है, समद्विभाजित कर रहे हैं बराबर में। तो यहाँ पर देखिए OD के समान हो जाएंगे यहाँ पर OB, और इसी तरह से इसको भी दो बराबर भागों में समद्विभाजित, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रहा। तो OA के समान यहाँ पर OC हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग समझ गए। अब समझ गए तो आप लोग समांतर चतुर्भुज क्या होती है। चलिए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर समझिए प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन यानी कि जितना भी कथन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा करना। ये जो कथन दिया है इसमें, तो AD बराबर क्या होगा, इसको हम गुण के द्वारा क्या करेंगे, भरेंगे। इसको पहला नंबर पहले इसको हम लिख देते हैं, इसको लिख लीजिए। पहला दिया हुआ है AD बराबर में क्या होगा, तो देखिए इसको हम गुण के द्वारा इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए AD भुजा आकृति में समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, AD, ये हमारा AD है। तो AD के समांतर भुजा यहाँ पर हमें क्या है पता है, समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, AD की सम्मुख भुजा हमेशा समान होती है। AD की सम्मुख भुजा ये दिया हुआ है BC, ये जो BC दिया ये हमारा सम्मुख भुजाएं हैं। AD का सम्मुख भुजा होता है BC, हम यहाँ पर लिख देंगे BC, ये हमें पता है समांतर चतुर्भुज में। तो यही इसी को हम गुण को लिख भी देंगे, यहाँ पर हम लिख देते तो इसे समझ में आसानी से आ जाएगा। इसको हम कैसे हल किए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर या फिर कह सकते हैं समान होती है। तो समांतर चतुर्भुज उतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख दीजिए। समांतर चतुर्भुज के बारे में ही हम समझ रहे हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना। इसी तरह से देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया है, कोण DCB बराबर क्या हो जाएंगे। तो इसमें समझिए अब दूसरा नंबर को, यहाँ पर देखिए इस आकृति में DC और यहाँ पर देखिए B, तो इसमें देखिए बीच वाले को, यहाँ पर ये जो C दिया है इसके सम्मुख, यहाँ पर ये कोण होता है, यहाँ पर बीच वाले को हम कोण मानते हैं। जैसे कुछ भी कहे, जैसे यहाँ पर DCB जो कह रहा है, यहाँ पर समझिए इसमें C क्या है, बीच में है। तो इनके सम्मुख कोण यहाँ पर देखें तो ये A है, ये A है। तो हम इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे DAB लिखेंगे, या फिर लिख सकते हैं हम BAD। यहाँ पर बीच वाले कोण, इसके सम्मुख वाले कोण को हम बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इस तरह से, इसमें हम लिख देंगे कोण DAB। अब इसके बाद हम इसका गुण भी लिख देंगे। अब गुण किसके आधार पर हम इसको हल किए, तो सम्मुख भुजाएं के आधार पर हल किए। तो सम्मुख कोण के आधार पर, ये हमारा सम्मुख कोण था, C के सम्मुख कोण A, इसके आधार पर हल किए। तो हम लिख देंगे हम यहाँ पे सम्मुख कोण बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं सम्मुख कोण बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होती है, या फिर लिख सकते हैं समान होती है, बराबर होती है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिख देना। अब इसी तरह से तीसरा नंबर को समझिए। तीसरा नंबर यहाँ पर देखिए OC बराबर क्या होगा, पहले लिख लेते हैं इसको हम यहाँ पर OC बराबर क्या हो जाएंगे। तो देखिए OC भी यहाँ पे, इसको हम पहले क्लियर कर लीजिए, यहाँ से साफ कर लीजिए इनको, यहाँ से इनको हम क्लियर कर दिए। अब समझिए इसमें OC कहाँ पे है, OC तो यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक है OC। तो हमने आपको बताया हुआ है समांतर चतुर्भुज में विकर्ण के बारे में हमने आपको बताया। विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। यहाँ पर देखिए इसके समान भुजाएं यहाँ पर क्या हो जाएंगे, OC के समान हो जाएंगे यहाँ पे OA, ये जो O है इनके समान हो जाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे OA। अब इसका हम गुण लिख देंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, गुण। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। तो यहाँ पे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, जित इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। तो चलिए इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसी तरह से है 4 नंबर, जो कि प्रश्न संख्या 1 का लास्ट है। अब देखिए इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 4 नंबर को। 4 नंबर में दिया है
कोण डी ए बी, आगे आपको समझाते पहले इसको हम लिख देते हैं, कोण सी डी ए। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को इसको कैसे पढ़ना है, यहाँ पर देखिए इसमें एम को हम नहीं पढ़ते हैं, इसमें हम देखिए यहाँ पर ये कुछ भी नहीं इसका मतलब, यहाँ पर इसको हम कोण को सूचित करते हैं, कोण को सूचित करने के लिए इस तरह से हम एम लिखे हैं। यहाँ पर देखिए कोण डी ए बी प्लस कोण सी डी ए बराबर क्या होगा, ये आप लोगों को लिखना है। तो देखिए इसमें आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर देखिए इसको पहले यहाँ से क्लियर मारिए, तो यहाँ पर समझिए आप लोगों को याद रखना है। देखिए ये जो एम दिया हुआ है, एम को जो है हम यहाँ पर सूचित करते हैं कोण से, तो कोण को यहाँ पर हम एम को पढ़ेंगे नहीं, हम इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे कोण डी ए बी, इस तरह से पढ़ेंगे। प्लस में एम को नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना इस तरह से कोण सी डी ए बराबर में कितना होगा, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप लोगों को याद रखना है इनके बीच में जो दिया हुआ यहाँ पर देखिए डी ए बी में, तो यहाँ पर ए मेन होता है, ये कोण होता है, इस कोण को हम सूचित करते हैं, बीच वाले से हम कोण को सूचित करते हैं। तो ए और इधर देखें तो इसमें डी, यहाँ पर देखिए ये जो दिया है डी और इधर देखें तो बीच में है ए, तो इनको हम इस तरह से सूचित करेंगे, ये पहला हो गया ए कोण और इस तरह से डी कोण, यहाँ पर डी ए बी मतलब इसमें ए और इधर हो गया डी कोण। तो इसमें आप लोगों को याद रखना, यहाँ पर ये हम इसका हो गया ये आसन कोण, कोण ए का ये आसन कोण हो गया डी, आसन कोण और सम्मुख कोण में आप लोगों को अंतर याद रखना है। देखिए सम्मुख कोण ये हो गया, अगर ए का सम्मुख कोण पूछे तो कहेंगे सी, और इसी तरह से अगर ए का आसन कोण कहे तो यहाँ पर डी हो गया, और इसी तरह से ए का दूसरा आसन कोण ये भी हो सकता है, ये बी भी आसन कोण है इसका। इसमें डी की बात हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए आसन कोण का योग हमेशा आप लोगों को याद रखना 180 डिग्री होता है, यानी कि इनका ए डी कोण क्या होता है, संपूरक, यानी कि 180 डिग्री का होता है दोनों का योग। ए डी को जब हम योग करते हैं, दोनों कोण का जब हम योग करते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण डी ए बी प्लस कोण सी डी ए बराबर होता है 180 डिग्री। अब क्यों होता है तो हमें पता है, समांतर चतुर्भुज में क्योंकि कोण संपूरक होते हैं, आसन कोण संपूरक होते हैं, ये हमारा आसन कोण हो गया, इनके यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि आसन कोण संपूरक होते हैं, तो लिख दीजिए डायरेक्ट आसन कोण संपूरक होते हैं, आसन कोण संपूरक होते हैं, संपूरक, संपूरक का मतलब एक दोनों कोण का योग 180 डिग्री होते हैं, इस तरह से हम लिख देंगे। इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 1 को देख लिया, इसी तरह से अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए अज्ञात मान यानी कि जो हमें मान नहीं पता है, तो हमें एक्स कोण वाई और कोण जेड हमें क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है। देखिए जैसे कोण बी, यहाँ पर बी दिया हुआ है, इसका कुछ और नाम नहीं दिया, तो बी हमें दिया हुआ है 100 डिग्री है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, कोण एक्स ज्ञात करना है, वाई ज्ञात करना है और जेड ज्ञात करना है। चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। देखिए पहला नंबर को हम इनको यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए पहला नंबर आकृति, इसको हम कैसे हल करेंगे तो समझिए। इसमें ये जो दिया हुआ ये हमारा समांतर चतुर्भुज का आकृति दिया गया है, और इस आकृति में हमें जो है कोण ज्ञात करना है। कोण कौन सा ज्ञात करना है, जो कोण नहीं पता है हमें, अज्ञात कोण यानी कि एक्स वाई और ये जेड कोण, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसको हमें जो भी बता रहे हैं आप लोगों को ध्यान से सुनना है, इसको सुनिए। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एक्स, पहले हम एक्स कोण ज्ञात करेंगे, इसके बाद हम वाई कोण ज्ञात करेंगे, इसके बाद हम जेड कोण ज्ञात करेंगे। तो इसको बारी बारी से ज्ञात करिए। तो देखिए हम पहले एक्स कोण को ज्ञात करते हैं, तो एक्स कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए कोण बी हमें पता है 100 डिग्री है, कोण बी हमें पता है 100 डिग्री दिया है। आप लोगों को पता होगा आसन कोण, यहाँ पर ये जो दोनों दिया हुआ है ये क्या है, आसन कोण है। इनका आसन कोण और सम्मुख कोण में क्या अंतर है, जैसे देखिए ये हो गया इनका सम्मुख कोण, और आसन कोण क्या होता है, नजदीक का कोण, ये हो गया इनका नजदीक का कोण, तो ये हमारा हो गया आसन कोण। इसी तरह से बी का आसन कोण ये भी हो जाएंगे, ये भी क्या इनके नजदीक है। तो आप लोगों को याद रखना आसन कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। आसन कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब समझिए, ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप लोगों को पता होगा ये कोण कितना 100 डिग्री, और ये कितना है कुछ भी नहीं। तो हम इन दोनों को जब हम योग करेंगे, इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो बराबर में होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, आप लोगों को आगे समझ आएगा। अगर अभी नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे आप लोग समझते जाइए, धीरे धीरे आप लोगों को अपने आप समझ आएगा। हमें पता है कोण बी प्लस का कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप लोगों को पता है ये जो कोण दिया है ये हमारा कोण क्या होता है, संपूरक होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है इन दोनों का कोण का योग। तो देखिए कोण बी और कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो देखिए कोण बी हमें पता है 100 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण बी के स्थान पर लिख देना है 100 डिग्री प्लस का कोण सी यहाँ पे एक्स दिया है हमें निकालना है, तो यहाँ पे एक्स बराबर में क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। अब हमें एक्स यहाँ पे कोण ज्ञात करना है, तो एक्स कोण ज्ञात करना है, तो ये जो 100 डिग्री दिया हुआ है, ये जो 100 डिग्री दिया है, इनको हम बराबर के उन साइड लेके चले जाते हैं, बराबर के उन साइड ले जाएंगे तो ये भी
प्लस का चिन्ह है, इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में है। और बराबर के जब उन साइड जाता है, बराबर के उन साइड ले जाएंगे 180 के साथ में लिखेंगे, ये माइनस में चले जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हमारा माइनस में हो जाएंगे 100 डिग्री। तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर में 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री, 100 डिग्री। ये जो 100 डिग्री था इनको हम बराबर के उन साइड ले गए थे, ये प्लस में था यहाँ पर इन साइड, तो बराबर के उन साइड गया तो ये माइनस में हो गया। तो देखिए x बराबर निकल जाएंगे, x बराबर कितना निकलेंगे, 180 में से हम 100 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 80 डिग्री, 80 डिग्री। ये हमारा कोण निकल गया। अब देखिए हमें एक्स कोण हमें पता चल चुका है, एक्स कोण कितना निकला है, 80 डिग्री निकला। ये हमारा ये जो है किसके गुण के आधार पर इसको हम हल किए हैं, कौन से गुण से, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, गुण भी लिख देते हैं। ये आसन कोण होता है तो हम लिख देते हैं आसन कोण के गुण से। आसन कोण क्या होता है, संपूरक यानी कि 180 डिग्री का होता है, तो हम लिख देते हैं आसन कोण के गुण से, कोण के गुण से, गुण से। इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए y हमें निकालना है, तो y हम कैसे निकालेंगे, तो y समझिए। अब देखिए आप लोगों को पता है समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, सम्मुख कोण समान होती है, यानी कि बराबर होती है। अगर मान ये इनका सम्मुख कोण कौन सा होगा, ये हमारा सम्मुख कोण होता है, आसन कोण होता है इस तरह से, ये हमारा आसन कोण है, और ये हमारा होता है सम्मुख कोण। तो इनका सम्मुख कोण ये हो गया, यहाँ पर y भी कितना हो जाएंगे, सम्मुख कोण बराबर होती है, यानी कि ये कोण दिया हुआ है 100 डिग्री, तो y कोण भी हो जाएंगे 100 डिग्री। इसी तरह से इनका कोण, ये जो x निकल चुका है, तो x के सम्मुख कोण कौन सा है, ये z, तो यहाँ पर ये z जो है, अगर x 80 डिग्री तो ये भी हो जाएंगे, सम्मुख कोण बराबर होती है, ये भी हो जाएंगे 80 डिग्री। तो देखिए हमें निकल चुका है y z दोनों का मान, तो y बराबर हो जाएंगे 100 डिग्री। यहाँ पर देख लीजिए ये जो y है 100 डिग्री निकला, इसका सम्मुख कोण ये है, तो यहाँ पर 100 डिग्री लिख देंगे। तो अब इसका गुण लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम गुण में क्या लिखेंगे, ये हमारा सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण के आधार पर इसको हल किए हैं, यहाँ पर लिख देंगे सम्मुख कोण के गुण से, सम्मुख कोण के गुण से, कोण के गुण से। इस तरह से आप लोगों को लिख देना। इसके बाद z बराबर क्या हो जाएंगे, अब देखिए इसको हम कैसे हल किए, ये भी क्या है सम्मुख कोण है, इस तरह से ये सम्मुख कोण है, यहाँ पर अगर x 80 डिग्री तो ये भी z भी 80 डिग्री निकला है, तो ये भी सम्मुख कोण से निकाले, तो z भी 80 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सम्मुख कोण के गुण से, सम्मुख, इसको लिख देते हैं तो आप लोगों को याद रहेगा इसको हम कैसे निकालें। सम्मुख कोण के, आपको भी लिखना है ये सम्मुख कोण के गुण से, इस तरह से आप लोगों को लिख देना। तो देखिए पहला नंबर आकृति जो है इसी तरह से हल होगा, तो आप लोगों को समझ आ गया कि पहला नंबर अगर एक बार में नहीं समझ आता है तो दोबारा देखिएगा आप लोग, तब जाकर के आप लोगों को समझ आएगा। अब इसी तरह से दूसरा नंबर आकृति को समझिए। अब देखिए 2 नंबर आकृति को समझिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 का ये दूसरा नंबर है, इसमें भी अज्ञात मान निकालेंगे, यानी कि एक्स वाई जेड, ये जो कोण दिया है इसका हमें कोण ज्ञात करना है। तो कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम एक्स कोण को ज्ञात करेंगे। तो कोण एक्स को हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें देखिए ये हमारा होता है आसन कोण, आसन कोण यानी कि जो नज़दीक का कोण हो वो हमारा आसन कोण होता है। इनका आसन कोण ये भी है, लेकिन हमें पहले एक्स निकालना है। चलिए हम एक्स को निकालते हैं, चाहे तो आप वाई को भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम लाइन बाय लाइन पहले हम क्या करते हैं, एक्स को निकालेंगे, इसके बाद हम वाई को, इसके बाद हम जेड को निकालेंगे। तो चलिए हम एक्स को निकालते हैं। इनका आसन कोण का योग क्या होता है, संपूरक होता है, आसन कोण इनका संपूरक होता है, यानी कि 180 डिग्री का होता है। इन दोनों कोण को जब हम योग करें तो 180 डिग्री प्राप्त होता है। तो हम इसमें लिख देते हैं 50 डिग्री, यहाँ पे ये जो कोण दिया 50 डिग्री दिया, लिख देंगे 50 डिग्री प्लस का दूसरा कोण, ये हमारा आसन कोण है, 50 डिग्री का आसन कोण एक्स है, यहाँ पर लिख देंगे एक्स बराबर में क्या होता है 180 डिग्री। संपूरक मतलब होता है दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब देखिए हमें एक्स कोण निकालना है, तो हम एक्स बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये जो 50 डिग्री है इनको हम बराबर के उन साइड ले जाएंगे। यहाँ पर समझिए ये जो 50 डिग्री था इनको हम बराबर के जब उन साइड ले जाएंगे तो ये अभी प्लस में है, तो बराबर कौन साइड जाएगा तो ये माइनस में, यानी कि 180 डिग्री में से हम 50 डिग्री को क्या करेंगे घटाएंगे। इनको हम संख्या वाले को हम उन संख्याओं वालों के साथ लिख दिए। यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री। हमें एक्स का मान पता चल चुका है, तो एक्स का मान कितना निकला है, 180 में से हम 50 को घटाते तो हमें प्राप्त होता है 130 डिग्री। इस तरह से 130 डिग्री मान निकल गया इसका। अब इसका हम गुण लिख देते हैं, गुण लिख देंगे तो आप लोगों को याद रहेगा किसके गुण के आधार पर इसको हम हल किए, तो आसन कोण के गुण के आधार पर। तो हम लिख देंगे आसन कोण के गुण से, आसन कोण के गुण से, कोण के गुण से, गुण से, इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद हमें निकालना है y, कोण y बराबर निकालना है। कोण y कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो कोण y है हमें x पता चल चुका है, x निकला 130 डिग्री, ये हमारा है 130 डिग्री। तो आप लोग पढ़े हुए हैं समांतर चतुर्भुज में हमने आपको क्या बताया, सम्मुख कोण क्या होती है, समान होती है। इनका सम्मुख कोण ये है,
यहाँ पर एक्स के सम्मुख कोण या वाई वाला है। तो यहाँ पर देखिए अगर एक्स 130 डिग्री तो इनका सम्मुख कोण ये है, तो ये भी क्या होता है, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी 130 डिग्री हो जाएंगे, तो वाई भी निकल गया 130 डिग्री। अब इसको हम कैसे निकाले हैं, इनका गुण भी लिख देते हैं, सम्मुख कोण के गुण से निकाले हैं, इसको लिख देंगे सम्मुख कोण के गुण से, सम्मुख कोण के गुण से, इस तरह से लिख दिया। अब हमें निकालना है जेड, जेड बराबर, अब देखिए ये जो जेड है इसको हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसको हमें निकालना है, तो जेड को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें देखिए दो तरीका से हम इसको हल कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को पता है, इससे पहले आप लोग रैखिक युग्म देख चुके हैं प्रश्नावली 3.2 में। रैखिक युग्म में क्या होता है, देखिए एक ही रेखा पर दो कोण बनता है, जैसे ये पहला कोण जेड और दूसरा कोण देखें तो ये कोण, ये कोण, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो बना हुआ है कोण, ये पूरा, ये जो पूरा है ये हमारा 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री का कोण यानी देखिए इस तरह से जब हम एक रेखा खंड खींचते हैं और इस पर जब हम इस तरह से पहली बार काटते हैं तो 60 डिग्री का, दूसरी बार में 120 डिग्री, और तीसरी बार जो काटते हैं तो ये सीधी रेखा इस तरह से हो जाता है। यही सीधी रेखा 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री ये पूरा हो गया। तो देखिए हमें पता है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान, सॉरी सम्मुख कोण समान होती है, भुजाएं भी समान होती है, लेकिन कोण भी देख रहे हैं अभी सम्मुख कोण समान होती है। तो 50 डिग्री अगर ये है, इनका सम्मुख कोण ये है, तो अंतः कोण ये भी 50 डिग्री। तो देखिए हमें पता चल चुका है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 50 डिग्री है। तो हमें निकालना है क्या, जेड का मान निकालना है, यहाँ तक निकालना है। तो यहाँ तक निकालेंगे हम कैसे, तो हमें 180 डिग्री में से अगर 50 डिग्री को घटा देते हैं तो हमें जेड का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि हमें इतना तक पता चल चुका है, तो इतना ही का मान निकालना है। तो यहाँ तक जब पता है कि 50 डिग्री है, तो यहाँ तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से इतना को घटा देंगे, तो इतना हमें पता चल जाएगा। तो 180 डिग्री में से यहाँ पर घटा दीजिए, यहाँ पर हम घटा लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे 50 डिग्री को। तो यहाँ पर जेड बराबर कितना निकल जाएंगे, 130 डिग्री। तो इस तरह से निकल गया। ये हमारा रैखिक युग्म से निकाले हैं, तो हम लिख देंगे रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म के गुण से, के गुण से, इस तरह से। या फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप लोगों को याद रखना है, देखिए ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, और जब यहाँ पर देखिए इसमें हम इस तरह से जब रेखाखंड लेते हैं, इनके बीचों बीच इस तरह से हम कहीं से भी काट देते हैं, तो ये हमारा तिर्यक रेखा कहलाता है। तिर्यक रेखा में आप लोगों को याद रखना है, देखिए अगर ये कोण, ये हमारा बाह्य कोण है, तो इसके सामने यहाँ पर ये जो अंतः कोण है, ये हमारा क्या होता है, संगत कोण होता है, यानी कि इन दोनों कोण का मान क्या होता है, समान होता है। ये संगत कोण है और ये दोनों मान समान होते हैं इनका। अगर मान लीजिए ये अगर 50 डिग्री, ये भी होता है 50 डिग्री। इसी तरह से आप लोगों को याद रखना है, इसके अंदर वाला ये अगर अंतः कोण अगर 50 डिग्री, तो ये बाह्य कोण, यहाँ पर बाहर का कोण ये भी 50 डिग्री, ये हमारा संगत कोण होता है। देखिए अगर मान लीजिए ये कोण अगर 50 डिग्री अंतः कोण, तो यहाँ पर बाहर ये भी अंतः कोण जो है 50 डिग्री, ये कोण 50 डिग्री, इसे हम एकांतर कोण कहते हैं। देखिए ये इसके कोण के बराबर ये कोण होता है, ये जो दिया हुआ 50 डिग्री, ये जो 50 डिग्री है, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। सामने वाली देखिए अगर इनके समान 50 डिग्री और एक अंतः कोण इस तरह से बने, इस तरह से ये कोण और ये कोण हमारा क्या होता है, संगत कोण होता है, और ये कोण और ये कोण हमारा एकांतर कोण कहलाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना इसके तहत। इसमें भी देखिए ये जो दिया हुआ है एक्स हमें पता है 130 डिग्री है, तो इसके सामने ये अंतः कोण और इधर देखें तो ये जेड बाहर का कोण। तो हमें अंदर का कोण पता है, तो इनके संगत कोण, यहाँ पे ये संगत कोण ये है जेड, ये भी क्या हो जाएंगे 130 डिग्री। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है 2 नंबर आकृति भी समझ गए होंगे। अब इसी तरह से देख लेते हैं आकृति 3 को। अब देखिए आकृति 3 नंबर में ये जो दिया हुआ ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज का आकृति। जितना भी आकृति दिया है सभी के सभी समांतर चतुर्भुज है, और ये दोनों विकर्ण है इसका। तो देखिए इसमें देखिए तो यहाँ पर है एक्स, ये है वाई, और ये है 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे है जेड। यहाँ पर एक्स वाई जेड अज्ञात मान हमें ज्ञात करना है, जो ज्ञात नहीं है, जो मान हमें नहीं पता है उसको हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जब भी कोण बना हो तो आप समझ जाइए वो 90 डिग्री का कोण है। ये कोण जो है ये 90 डिग्री का कोण होता है। ये अगर 90 डिग्री का कोण, ये देखिए इसके समान ये कोण होता है, इनके समान ये कोण होता है। यहाँ पर ये शीर्षाभिमुख कोण से ये भी कोण क्या होता है, समान होता है, ये भी हो जाएंगे 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर हम एक्स कोण भी लिख देंगे 90 डिग्री। ये जो कोण एक्स है इनका मान हो जाएंगे 90 डिग्री। अब देखिए हमें एक्स का मान पता चल चुका है, तो हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर एक्स बराबर डायरेक्ट निकला है 90 डिग्री। ये हम किससे निकालें, किस गुण के आधार पर, तो शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर, शीर्षाभिमुख कोण के गुण से इस तरह से लिख देना है। अब हमें y ज्ञात करना है, तो y हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को पता है, यहाँ से देखिए यहाँ से ये हमारा त्रिभुज बन रहा है, इस तरह से देखिए इसमें ये हमारा त्रिभुज बन रहा है।
तो त्रिभुज में आप लोगों को याद रखना है, त्रिभुज में तीनों कोण, त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि तीनों को जब हम जोड़ते हैं तीनों कोण का, तो यहाँ पर तीनों कोण का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण को जोड़िए, y निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं तीनों कोण का योग। यहाँ पर हमें x दिया हुआ है 90 डिग्री, लिख देंगे 90 डिग्री प्लस का दूसरा कोण 30 डिग्री। यहाँ पर समझिए पहला कोण हमने लिख दिया 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, और तीसरा कोण y हमें ज्ञात करना है, ये y लिख देंगे प्लस में y। अब बराबर में कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए अब हम इन दोनों कोण को जोड़ सकते हैं। तो 90 में 30 को जोड़ते हैं तो 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस का y बराबर में 180 डिग्री। अब हमें y कोण निकालना है। यहाँ पर x कोण पता है और ये कोण पता है, y कोण पहले हमें ज्ञात करना है। तो y कोण बराबर हम क्या लिखेंगे, इनको हम जो है बराबर के उन साइड लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये 180 डिग्री, और देखिए बराबर के उन साइड जाएगा ये 120, तो ये माइनस में हो जाएंगे 120, क्योंकि अभी ये प्लस में है तो चिन्ह इसका बदल जाता है बराबर के उन साइड जाने के बाद। तो y का मान कितना निकला है, तो 180 में से 120 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री, तो ये हमारा y जो है ये हमारा निकला है 60 डिग्री निकला है। तो इसको हम किसके गुण के आधार पर किए हल, तो ये जो गुण होता है यहाँ पर देखिए इस तरह से, ये हमारा त्रिभुज है, तो इसको हम कहेंगे त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म, त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म के आधार पर इसको हम हल किए हैं। लिख दीजिए, इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म, योग गुणधर्म से इस तरह से लिख देंगे। अब जेड निकालना, अब जेड कैसे निकालेंगे, तो जेड को समझिए। यहाँ पर देखिए हमें जेड नहीं पता है, यहाँ पे है जेड, तो जेड हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर हमने आपको अभी समझाया। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर दो इस तरह से समांतर रेखाखंड लेंगे, और यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या समांतर है, और इसमें जब हम इस तरह से तिर्यक रेखा ले लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर ये तिर्यक रेखा, तो इसमें आप लोगों को याद रखना दोनों अंतःकोण, देखिए ये एकांतर कोण होता है, ये दोनों अंतःकोण, एक इन साइड और दूसरी क्या है, इन साइड है। तो यहाँ पर ये हमारा एकांतर कोण होता है, और एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होती है। अगर मान लीजिए ये अगर 90 डिग्री का, तो ये भी क्या कोण होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखिए, यहाँ पर देखिए ये हमारा समांतर भुजा है दिया हुआ, यहाँ पर समांतर भुजा और दूसरा समांतर भुजा यहाँ पर। इसी तरह से इसमें देखिए ये हमारा तिर्यक रेखा, इस तरह से तिर्यक रेखा, इसी तरह से ये समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा। ठीक इसी प्रकार इसमें भी तिर्यक रेखा, इसमें भी देखिए ये हमारा एकांतर कोण हो जाएंगे इन दोनों। यहाँ पर देखिए ये उस साइड है कोण और ये इन साइड है। यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री का कोण x, तो ये भी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री का कोण हो जाएंगे। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, यहाँ पर z बराबर क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। और इसको हम कौन से गुण से हल किए हैं, ये हमारा एकांतर कोण के गुण से, एकांतर कोण के गुण से इस तरह से हम लिख देंगे। इस तरह से आप लोग आकृति 3 नंबर भी देख लिए। अब इसी तरह से देख लेते हैं हम 4 नंबर आकृति को। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 का 4 नंबर आकृति, इसको हम कैसे हल करेंगे। ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज का आकृति दिया है। ये भी जो आकृति दिया है ये भी हमारा समांतर चतुर्भुज है। इसमें भी यहाँ पर अज्ञात मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि एक्स वाई और जेड ज्ञात करना है। पहले एक्स को ज्ञात करिए। तो एक्स को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर आप लोगों को पता है ये जो दिया हुआ है, और इनके समान कोण यहाँ पर ये क्या होता है, इन दोनों का योग, ये हमारा आसन कोण होता है। देखिए ये हमारा सम्मुख कोण होता है इस तरह से, और ये हमारा जो नज़दीक का कोण होता है, ये नज़दीक का कोण। और इस तरह से यहाँ पर देखिए अंतः कोण, तो ये भी हमारा नज़दीक का कोण, ये भी हमारा क्या होता है, आसन कोण कहलाते हैं। तो देखिए हमें एक्स ज्ञात करना है पहले। तो यहाँ पर ये हमारा आसन कोण है, तो आसन कोण का योग कितना होता है, आसन कोण क्या होता है, संपूरक होते हैं, यानी कि आसन कोण का योग जो है 180 डिग्री होते हैं। तो इन दोनों को 80 को हम एक्स में जोड़ते हैं तो बराबर में होता है 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे 80 डिग्री प्लस का एक्स बराबर में होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर ये जो दिया हुआ है 80 डिग्री, इनको हम बराबर के उन साइड ले जाएंगे। बराबर के उन साइड जाएगा तो ये माइनस में चले जाएगा, क्योंकि अभी ये प्लस में चिन्ह इसका बराबर के उन साइड जाता है तो बदल जाता है। यहाँ पर लिख देंगे 180 डिग्री माइनस का 80 डिग्री। तो एक्स बराबर कितना निकल जाएंगे, 180 में से हम 80 को घटाएंगे तो 100 डिग्री। यहाँ पर कोण एक्स हमें पता चल चुका है 100 डिग्री है। यहाँ पर देखिए कोण हमें एक्स पता चल चुका है 100 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये हम गुण भी इसका लिख देते हैं। कौन से गुण के आधार पर इसको हल किए हैं, आसन कोण के गुण के आधार पर। तो लिख देंगे आसन कोण के गुण से इस तरह से लिख देते हैं ना, तो आप लोगों को समझ में आसानी से आएगा। अब इसके बाद y निकालना है। तो y हम कैसे निकाल सकते हैं, तो y डायरेक्ट निकल जाएगा। आप लोगों को पता होगा समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर यानी कि समान होती है। अगर ये 80 डिग्री, ये y जो है 80 डिग्री हो जाएंगे, ये हमारा सम्मुख कोण हो जाएंगे।
तो यहाँ पर लिख देंगे y बराबर 80 डिग्री। ये भी कोण जो है 80 डिग्री हो जाएंगे। ये हमारा इनका सम्मुख कोण है यहाँ पर 80 डिग्री। अब इसको हम कौन से गुण पर हल किए हैं, तो अभी हम बताएं सम्मुख कोण के गुण से। यहाँ पर लिख देंगे सम्मुख कोण के गुण से, कोण के गुण से इसमें भी लिख देना है कोण के गुण से। अब देखिए ये जो जेड कोण है इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब कहिएगा ये जो जेड है ये एक्स का सम्मुख कोण हो जाएगा। सम्मुख कोण नहीं होगा, सम्मुख कोण ये होगा, ये जो है अंतः कोण होगा, ये बाह्य कोण है यानी कि बाहर का कोण है जेड। सम्मुख कोण ये होगा, ये होगा 100 डिग्री, इसको हम कह सकते हैं 100 डिग्री। लेकिन हमें जेड निकालना है। यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा 180 डिग्री होता है कोण। 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पता है। यहाँ से लेकर यहाँ पर देखिए ये अगर एक्स दिया हुआ है 100 डिग्री, ये भी हो जाएंगे, इनका सम्मुख कोण है तो 100 डिग्री। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पता है, तो यहाँ तक कितना होगा, यहाँ तक जब पता है तो यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं 100 डिग्री, 180 डिग्री में से 100 डिग्री को घटा देंगे तो हमें जेड पता चल जाएगा। और ये हमारा रैखिक योग में से होता है। और दूसरा आप लोगों को याद रखना है, दूसरा आप लोग आसानी से इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, तो आप लोगों को पता होगा समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इस तरह से दो समान भुजाएं को हम लेते हैं, ये हमारा समांतर भुजाएं हैं, और इसमें हम इस तरह से एक तिर्यक रेखा लेते हैं, और इसमें क्या होता है इनके समान अंतः कोण के समान क्या होता है बाह्य कोण। ये हमारा संगत कोण से, ये हमारा संगत कोण है, ये दोनों संगत कोण में क्या होता है, ये अगर मान लेते हैं 80 डिग्री है तो ये भी होता है 80 डिग्री। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखिए, तो ये अंतः कोण, ये हमारा तिर्यक रेखा हो गया। यहाँ पर देखिए ये समांतर भुजाएं इस तरह से, और ये हमारा तिर्यक रेखा हो गया। और इसमें देखिए ये अंतः कोण, और यहाँ पर इसमें देखिए तो ये बाह्य कोण। अगर ये 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री, तो कैसे भी हल करिएगा तो 80 डिग्री। तो ये हमारा किससे निकाले हम, ये हमारा संगत कोण से निकालें। तो या तो आप संगत कोण से निकालिए या फिर रैखिक युग्म से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं जेड बराबर कितना निकला है 80 डिग्री। तो इसमें आप लोग जिस तरीका से निकालना चाहे उस तरीका से हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हम कैसे हल किए अभी, इससे हल किए। तो ये हमारा संगत कोण से निकाले, तो लिख देते हैं संगत कोण से, संगत कोण के गुण से, इस तरह से जेड का भी मान निकल चुका है। इस तरह से आप लोग 3 के बाद 4 नंबर आकृति भी समझ गए। अब देखिए लास्ट 5 नंबर आकृति, इसको भी हल कर लेते हैं। अब इसमें कैसे हल करेंगे इनको समझिए। इसमें देखिए, इसमें चाहे तो डायरेक्ट इनका सम्मुख कोण ये है, तो इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 112 डिग्री, 112 डिग्री ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसमें। लेकिन हमें पहले एक्स को हम हल करते हैं। एक्स को कैसे हल कर सकते हैं इसमें, तो देखिए आप लोगों को पता है, यहाँ पर देखिए ये है इनका सम्मुख कोण, तो इसको लिख दीजिए। यहाँ पर सम्मुख कोण क्या होता है, समान होता है, तो ये भी हो जाएंगे 112 डिग्री। यहाँ पर देखिए इनका सम्मुख कोण, ये जो 12 दिया है इनके सम्मुख कोण होता है ये, तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होती है। तो ये अगर 112 डिग्री तो ये भी 112 डिग्री, वाई निकल चुका है। और जेड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें पता है ये एक त्रिभुज है, ये क्या इस तरह से एक त्रिभुज बना है। तो त्रिभुज में हमें पता है यहाँ पर इस तरह से त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 40 डिग्री, तीनों कोण का योग करेंगे 40 डिग्री, इसके बाद लिखेंगे प्लस में 112 डिग्री प्लस का एक्स। यहाँ पर लिख देते हैं 40 डिग्री प्लस का 112 डिग्री प्लस का एक्स बराबर में क्या होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज है। तो इसके बाद हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए 40 में 112 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 10 50 152 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 152 डिग्री, इन दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस का एक्स बराबर में 180 डिग्री। अब हमें एक्स को ज्ञात करना है, तो हम इनको जो है बराबर के उन साइड लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे एक्स बराबर 180 डिग्री, और ये माइनस में हो जाएंगे, ये भी प्लस में है, बराबर कौन साइड जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये 152 डिग्री माइनस में। तो एक्स बराबर कितना निकला है, इसमें से घटाइए, यहाँ पर 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8, और ये बच गया 17, 17 में से 15 घटा डायरेक्ट यहाँ पर हो जाता है 2, यानी कि एक्स का मान निकला 28 डिग्री। और इसको हम कैसे हल किए हैं, यहाँ पर त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से इसको हल किए। ये त्रिभुज के इस तरह से ये त्रिभुज बन रहा है, इसका कोण योग गुणधर्म से इसको हल किए। तो लिख देंगे त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म लिखिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म से, योग गुणधर्म से इस तरह से लिख दिया। अब इसके बाद वाई हम कैसे ज्ञात किए, तो वाई का यहाँ पर हमें पता है, ये जो वाई है ये हमारा इनका सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण समान होता है यानी कि बराबर होता है। तो यहाँ पर ये अगर 112 डिग्री तो वाई भी 112 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 112 डिग्री इस तरह से। तो यहाँ पर हम किसको, इसमें हम कौन से गुण लगाए हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे वाई बराबर 112 डिग्री, ये सम्मुख कोण के गुण से, सम्मुख कोण के गुण से, कोण के गुण से इस तरह से लिख दीजिए। अब इसके बाद हमें निकालना है जेड।
अब जेड कैसे निकालेंगे, अब समझिए जेड को निकालना है तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो एक्स दिया हुआ है, एक्स हमें निकला है कितना, एक्स निकला 28 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख देंगे 28 डिग्री। अब देखिए हमें पता है समांतर चतुर्भुज में ये हमारा दो इस तरह से ये हमारा समांतर रेखा लिए, और इसका ये हमारा तिर्यक रेखाखंड हो गया, ये तिर्यक हो गया, तिर्यक रेखा। और इसमें देखिए क्या होता है, एकांतर कोण आप लोग समझे होंगे। एकांतर कोण क्या होता है, इनके समान अंतःकोण, इनके अंतःकोण के समान। अगर मान लीजिए ये अगर 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखिए ये एक्स का एकांतर कोण है जेड, ये जो जेड है ये इसका एकांतर कोण है एक्स का। यहाँ पर ये देखिए ये अंतःकोण दोनों अंदर में कोण बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक इस साइड से ये जो हमारा तिर्यक रेखा है, तो ये देखिए तिर्यक रेखा के ये इन साइड बन रहे हैं और इधर इन साइड। ये अगर 28 डिग्री तो ये भी हो जाएंगे 28 डिग्री। ये हमारा एकांतर कोण से होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें भी 28 डिग्री, ये हो जाएंगे 28 डिग्री जेड बराबर। ये एकांतर कोण से हम इसको हल किया, एकांतर कोण से, कोण के गुण से, के गुण से। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए जो हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 2 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग प्रश्न संख्या 3 से देखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।